हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और क्लास 11th के इंतज़ार में हैं, तो क्लास 11th में जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं उनका वीडियो हम पहले बता चुके हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट उनको रखना चाहिए। आज उसी सब्जेक्ट में से जो कंपलसरी पेपर है उसमें से बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको बता दिए थे कि 2 कंपलसरी पेपर आप लोगों के लिए है, एक अकाउंटेंसी और दूसरा बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस क्या होगा वो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या सिलेबस पढ़ना होगा क्लास 11th, यहाँ तो लिखा हुआ भी है क्लास 11th बीएसटी जो कंपलसरी पेपर है आपको रखना ही रखना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पार्ट में हम लोगों को पूरे सिलेबस को पढ़ना है। कितने पार्ट में पढ़ना है? 2 पार्ट में। पार्ट ए जिसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस का फाउंडेशन यानी बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, और पार्ट बी जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड। कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हम लोगों को जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो ये 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट, चैप्टर नहीं यूनिट बोल सकते हैं आप। तो यूनिट 1 पढ़ना है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यूनिट 2 पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 3 पढ़ना है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। यूनिट 4 पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज। यूनिट 5 पढ़ना है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। यूनिट 6 पढ़ना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। उसके बाद हम लोग अगर बात करें यूनिट 6 का, पार्ट ए के अंदर यूनिट 6 ही है, इसका मतलब पार्ट ए के अंदर 6 ही यूनिट आपको पढ़ना है। और अगर पार्ट बी के अंदर देखें तो उसके अंदर यूनिट 1 है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यूनिट 2 है स्मॉल बिजनेस, और यूनिट 3 है इंटरनल ट्रेड, और यूनिट 4 है इंटरनेशनल ट्रेड। यही हम लोगों को पढ़ना है पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये मीनिंग तो जाने कि बिजनेस स्टडीज़ होता क्या है। तो बिजनेस स्टडीज़ का मतलब होता है स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का जहाँ पे आप अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, उस सब्जेक्ट को हम बीएसटी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, ये बताइए। तो सारा बिजनेस का देखो यहाँ उसको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बोलता है। ये देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कितने तरह का इस दुनिया में बिजनेस है। कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहा है, देखिएगा बहुत बहुत बोलता है हम फ्रेंचाइजी लिए। कोई स्पॉन्सरशिप लेता है, कोई डीलरशिप लेता है, कोई सोल ट्रेड का बिजनेस करता है, कोई कंपनी खोल रखा है, कोई पार्टनरशिप खोल रखा है, कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खोल रखा है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रखा है, कोई अगर हम देखें जॉइंट वेंचर खोल रखा है। तो ये क्या है बिजनेस करने के टाइप्स, कितने तरीके हो सकते हैं इस दुनिया में बिजनेस करने के, वो सारे तरीके के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में। पहला चैप्टर में तो बिजनेस का नेचर और पर्पस पढ़ेंगे कि क्यों बिजनेस किया जाता है, बिजनेस में रिस्क क्या है, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कितने प्रकार का होता है, कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, ट्रेड कितने प्रकार का होता है, पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसमें पूरा का पूरा थ्योरी है। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, खाली कहानी आपको पढ़ाया जाएगा बिजनेस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस के बारे में। उसके बाद बैंक के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, बिजनेस सर। फिर देखो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ग्लोबल कंपनी के बारे में, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह आएगा, गूगल वगैरह आप यहाँ पढ़ेंगे। पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, एनटीपीसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, कोल इंडिया लिमिटेड है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बहुत सारी कंपनियों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज के अंदर हम लोग को बैंक के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, जो सर्विसेज है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। आप जो फ़ोन यूज कर रही हैं ये सर्विस है। बताइए, बहुत लोगों को बिजनेस का मतलब यही समझ में आता है कि हम खाली सामान बेचेंगे, सामान बेचना ही बिजनेस नहीं। बताइए बैंक क्या कर रहा है? बैंक भी तो बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। तो क्या सामान बेच रहा है? वो सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है? सर्विस बेच रहा है। जियो क्या कर रहा है? सर्विस बेच रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, उसका पैसा ले रहा है। इसका मतलब सर्विस सेक्टर में भी बिजनेस का टाइप्स है। आप सर्विस सेक्टर में भी बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो बिजनेस करने का एक तरीका है सर्विस सेक्टर। उसके बाद है ई बिजनेस। आज के समय में क्या क्या किसी बिजनेस में चाहिए, और फिर पढ़ेंगे कि एक बिजनेस का सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बिजनेस अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए क्या सोचता है। क्या लगता है बिजनेसमैन को केवल प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए? अगर केवल प्रॉफिट पर फोकस कर रहा है तो फंस जाएगा बिजनेस। इसलिए एक बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। अगर सोसाइटी डेवलप करेगी तो बिजनेसमैन को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए एक बिजनेसमैन को
अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इधर पढ़ेंगे हम लोग पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस का सोर्स क्या है, बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस, जिसके अंदर आप कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पढ़े होंगे, छोटे छोटे बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे बिजनेस जो घर में ही चलते हैं, उस बिज़नेस के बारे से लेके मतलब जितने स्मॉल बिजनेस इस दुनिया में आए हैं, छोटे छोटे बिजनेस जिसमें कम पूंजी की ज़रूरत पड़ता है, जो घर में ही ऑपरेट होता है। जैसे कोई अभी घड़ा बना रहा है मिट्टी का बर्तन, तो कौन बिजनेस के अंदर आता है, स्मॉल बिजनेस। कोई दिया बना रहा था, स्मॉल बिजनेस, बात समझ गए। कोई पापड़ बनाने का काम कर रहा है, स्मॉल बिजनेस। साड़ी में फॉल पिको लगा रहा है, स्मॉल बिजनेस है। उसके बाद इंटरनल ट्रेड पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड का मतलब जो हमारे नेशन के अंदर, जो हमारे देश के अंदर ट्रेड होता है उसको इंटरनल बोलते हैं, और जो हमारे नेशन के बाहर होता है, देश के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। फिर पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, कौन से मोड्स हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करने के। ये सारे तरीक़ों के बारे में हम लोग को बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ना है। मज़ेदार चीज़ है, पढ़ने में मज़ा आएगा और इंटरेस्टेड चीज़ है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है, बीएसटी। तो हम लोग 2 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर दिए, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। ये दोनों सब्जेक्ट जो है कंपलसरी पेपर है। बाकी चॉइस पेपर का भी सिलेबस आपके सामने आएगा, इंतज़ार कीजिए। तो ये सिलेबस भी आपके पास जाएगा डिटेल्स में। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑफलाइन भी ख़रीदना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और दोनों बैच में क्या क्या मिलेगा, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ख़रीदता है तो उसको क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो उसको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, जो क्लास में पढ़ाएंगे वो भी नोट्स बच्चे को मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, टेस्ट मिलेगा, बुक पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक और भी बहुत सारे चीज़ मिलेगा, ईटीसी कर दी। ये सारी सुविधाएं बच्चे को मिलेगी, वो भी बहुत ही मिनिमम फ़ी में। अगर ऑनलाइन कोई बच्चा क्लास 11 का खरीदता है तो 5 सब्जेक्ट का फ़ी 5500 रुपया, 5 सब्जेक्ट का फ़ी 5500 ऑनलाइन में। और अगर ऑफलाइन लेता है, ये ऑनलाइन का फ़ी है, और अगर ऑफलाइन में आता है तो ऑफलाइन का फ़ी जो है उसका वो 10,000 है, जिसमें ऑनलाइन फ्री है। इसमें ऑनलाइन आपको क्या मिलेगा, फ्री में मिल जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको कॉम्बो मिल रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, वो भी 10,000 में। 5 सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 5 सब्जेक्ट का फ़ी है, स्ट्रक्चर है। तो आप जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छा लगता है तो आप डेमो देखिए और आराम से ज्वाइन कीजिए, और पढ़ के हम लोग मिल के एक अच्छा रिजल्ट करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिनका बेसिक अगर नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो पहले बेसिक चीज़ देखना ज़रूरी है, और ये सारा कंटेंट भी आप देखिएगा, सारा चीज़ चेक करके देखिए कि सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर नहीं लगता है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है, अच्छे लाइव क्लासेस लग रहे, डेमो क्लासेस अच्छे लग रहे, टेस्ट आप अच्छे से दे पा रहे हो, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें अपने बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए। थैंक यू।